ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे निर्मलित से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब ब्रह्मरूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले में सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले में आकाश स्थूल है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासती है वह भी ब्रह्मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते वह असत है, तब और पदार्थों की क्या बात है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं वे सब माया मात्र है, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृत तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों में कोई पदार्थ नहीं सिद्ध होता। ये सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो उसे सच जानिए, और जो सम्यक ज्ञान से न रहे उसे ब्रह्मात्र जानिए। यह जीव पुर्यष्ट का अविद्रुक भ्रम है, अर्थात असत ही सद्भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है, तब जगत का भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मलोक से काष्ठ तक जितने इंद्रियों के विषय हैं, उनके भोगने से शांति नहीं होती, क्योंकि वे आपात रमणीय हैं, इनमें सुख कभी नहीं मिलता। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनकी शांति ऐसी है जैसे चंद्रमा में और वे सूर्य की नाई प्रकाशमान होते हैं। वे विषयों की तृष्णा कभी नहीं करते। जैसे कोई पुरुष अमृत पान करके तृप्त हुआ हो तो वह खली खाने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हो जाता है, वह फिर विषयों के भोगने की इच्छा नहीं करता। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 13। काल बोले, हे साधो, ये जितने जगत भूत जाति विस्तार है, वे सब आत्मरूप समुद्र के तरंग है। एक ही अनेक विचित्र विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस अनेक प्रकार के फल फूलों को धारता है, इन जीवों में जिसने मन को जीतकर सर्वात्मा ब्रह्म का दर्शन किया है, वह जीवन मुक्त हुआ है। मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्वादि सब भ्रमते हैं। इनसे इतर स्थावर मूढ़ अवस्था में है, उनकी क्या बात करनी है। लोकों में 3 प्रकार के जीव हैं। एक अज्ञानी जो महामूढ़ है, दूसरे जिज्ञासु है और तीसरे ज्ञानवान। जो मूढ़ है उनको शास्त्र में श्रवण और विचार में कुछ रुचि नहीं होती, और जो जिज्ञासु है उनके निमित्त ज्ञानवानों ने शास्त्र रचे हैं। जिस जिस मार्ग से वे प्रबुद्ध आत्मा हुए हैं, उस प्रकार के उन्होंने शास्त्र रचे हैं, और उससे और जीव भी मोक्ष भागी होते हैं। हे मुनीश्वर, सच्शास्त्र जो ज्ञानवानों ने रचे हैं, उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है, तब उसको निर्मल बोध उपज कर मोह निवृत्त होता है। और जब निर्मल बुद्धि होती है, तब जैसे सूर्य के प्रकाश से तम नष्ट होता है, तैसे ही सच्शास्त्र के अभ्यास से मोह नष्ट हो जाता है। जो मूढ़ अज्ञानी है, वे आत्मा के प्रमाद और विषय की तृष्णा से मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे अंधेरी रात्रि हो और ऊपर से कोहरा भी गिरता हो,
तब तम से तम होता है, तैसे ही मूढ़ मोह से मोह को प्राप्त होते हैं और अपने संकल्प से आप ही दुखी होते हैं। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल कल्प कर आप ही दुखी होता है, इससे जितने भूत जात है उन सबके सुख दुख का कारण मन रूपी शरीर है। जैसे वह फुरता है तैसी गति को प्राप्त होता है। मांस में शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता और असत मांस आदि का मिला हुआ जो आदि भौतिक शरीर है वह मन के संकल्प से रचा है, वास्तव में कुछ नहीं। संकल्प की दृढ़ता से जो आदि भौतिक भासने लगा है वह स्वप्न शरीर की नहीं है। मन रूपी शरीर से जो तेरे पुत्र ने किया है उसी गति को वह प्राप्त हुआ है। इससे हमारा कुछ अपराध नहीं है। हे मुनीश्वर, अपनी वासना के अनुसार जैसा जो कोई कर्म करता है तैसे ही फल को प्राप्त होता है। मांसमय शरीर से कुछ नहीं होता। जैसे जैसे तीव्र भावना से तुम्हारे पुत्र का मन फुरता गया तैसी ही तैसी गति वह पाता गया। बहुत कहने से क्या है, उठो अब वहां चलो जहां वह ब्राह्मण का पुत्र होकर गंगा के तट पर तप करने लगा है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, इस प्रकार जब काल भगवान ने कहा तब दोनों जगत की गति को हंस के उठ खड़े हुए और हाथ से हाथ पकड़ के कहने लगे कि ईश्वर की नीति आश्चर्य रूप है जो जीवों को बड़े भ्रम को दिखाती है। जैसे उदयाचल पर्वत से सूर्य उदय होकर आकाश मार्ग में चलता है तैसे ही प्रकाश की निधि उदार आत्मा वे दोनों चले। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ और सर्व सभा अपने अपने स्थान को गई। दिन हुए फिर अपने अपने आसन पर आ बैठी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, काल और भृगु जी दोनों मंदराचल पर्वत से भूमि पर उतरे और देवताओं के महासुंदर स्थानों को लांघते लांघते वहां गए जहां ब्राह्मण शरीर से गंगा के किनारे शुक्र समाधि में लगा था। उसका मन रूपी मृग अचल होकर विश्राम को प्राप्त हुआ था। जैसे चिरकाल का थका हुआ चिरकाल पर्यंत विश्राम करता है तैसे ही उसने विश्राम पाया। वह अनेक जन्मों की चिंतना में भटकता भटकता अब तप में लगा था और राग द्वेष से रहित होकर परमानंद पद में स्थित था। उसको देख के काल ने बड़े शब्द से कहा, हे भृगो, देख यह समाधि में स्थित है, अब इसे जगाइए। तब उसकी कलना फुरने से और बाहर शब्द से जैसे मेघ के शब्द से मोर जागे तैसे ही शुक्र जी जागे और अर्धोन्मूलित नेत्र खोल के काल और भृगु को अपने आगे देखा पर पहचाना नहीं। उसने देखा कि दोनों श्याम आकार और बड़े प्रकाश रूप हैं, मानो साक्षात विष्णु और सदाशिव जी हैं। उन्हें देख वह खड़ा हुआ और प्रीति पूर्वक चरण वंदना और नम्रता सहित आदर करके कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो प्रभु के चरण इस स्थान में आए। वहां एक शिला पड़ी थी, उस पर वे दोनों बैठ गए। तब वसुदेव नाम शुक्र, जिसका तप के संयोग से पीछे
सातातप नाम हुआ था, उस शांत हृदय तपसी ने अगम वचन काल और भृगु से कहे। वह बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन से शांतिमान हुआ हूं। तुम सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे मेरे आश्रय में आए हो और तुम्हारे आने से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया, जो शास्त्रों और तप से भी निवृत्त होना कठिन है। हे साधो, जैसा सुख महापुरुषों के दर्शन से होता है, वैसा किसी ऐश्वर्य और अमृत की वर्षा से भी नहीं होता। तुम ज्ञान के सूर्य और चंद्रमा हो। हे ऋषिश्वरों, तुमने हमारा स्थान पवित्र किया और मैं शांतात्मा हुआ। तुम कौन हो जो प्रकाश रूपी उदार आत्मा मेरे स्थान पर आए हो? जब इस प्रकार जन्मांतर के पुत्र ने भृगु जी से पूछा, तब भृगु जी ने कहा, हे साधु, तू आपको स्मरण करके कौन है? अज्ञानी तो नहीं, तू तो बोधवान प्रबोध आत्मा है। जब इस प्रकार भृगु जी ने कहा, तब नेत्र मूंद कर शुक्र ध्यान करने लगा और एक मुहूर्त में अपना सब वृत्तांत देख के नेत्र खोले और विस्मय होकर कहने लगा कि ईश्वर की गति विचित्र रूप है। इसके वश होकर मैंने बड़े भ्रम देखे हैं और जगत रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ मैं अनंत जन्म भ्रमा हूं। उन सब को स्मरण करके मैं आश्चर्यवान होता हूं कि मैंने बहुत दुख और अनेक अवस्थाएं भोगी हैं। स्वर्ग और मंदार, कल्प वृक्ष, सुमेरु, कैलाश आदि वन कुंजों में मैं रहा और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मैंने नहीं पाया, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं किया और ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट, नरक स्वर्ग नहीं जो मैंने नहीं देखा। जो कुछ जानने योग्य है वह क्या है? अब मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूं और संकल्प भ्रम मेरा नष्ट हो गया है। अब आप वहां चलिए जहां मंदराचल पर्वत पर मेरा शरीर पड़ा है। हे भगवान, अब मुझको कुछ इच्छा नहीं है। यद्यपि ह्योपादेय मुझको कुछ नहीं रहा, तथापि नीति की रचना देख के कहता हूं। जो बोधवान है वह प्रकृत आचार में विचरते हैं। आगे जैसी इच्छा हो तैसे कीजिए। बोधवान उसी आचार को अंगीकार करते हैं। इससे अपने प्रकृत आचार को ग्रहण करके व्यवहार में विचरे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार करके तीनों आकाश मार्ग को चले और शीघ्र ही मेघ मंडल को उल्लंघ के सिद्धों के मार्ग से मंदराचल पर्वत पर स्वर्ण की कंदरा में पहुंचे और पूर्व शरीर को देख शुक्र ने कहा, हे तात, मेरे पूर्व शरीर को देखो, जिसे तुमने बहुत पालन किया था। जो शरीर कपूर सुगंध से शोभित था और फूलों की शैया पर शयन करता था, वह अब माटी में लपटा पड़ा है और सूख गया है। जिस शरीर को देख के देव स्त्रियां मोहित होती थी और कंठ में मुक्तमाला ऐसे शोभित थी मानो तारों की पंक्ति है, वह शरीर अब पृथ्वी पर गिर पड़ा है। नंदन वन में इसने अनेक भोग भोगे हैं और
आत्मरूप जान के इसको मैं पुष्ट करता था, वह अब मुझको भयानक भासता है। जो शरीर देवांगनाओं से मिलता और रागवान होता था, वह अब उनकी चिंतना में और चिंता में सूख गया है। जिन जिन विलासों को चाहता था उनको वह करता था और भयानक सा भासता है। जिसको मैं आत्मरूप जानता था, जिसमें अहंकार से मैं विलास करता था और जिसमें फूल कमल पड़ते और तारांगण प्रकाशते थे, उसमें अब चींटियां फिरती हैं। जो शरीर द्रव स्वर्णवत सुंदर प्रकाश रूप था, वह अब धूप से सूखा भयानक सा भासता है और सब गुण इसको छोड़ गए हैं। मानो विरक्त आत्मा हुआ और विषयों से मुक्त निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ है। हे शरीर, तू अदृष्टि तन को प्राप्त हुआ है। अब तेरे में कोई क्षोभ नहीं रहा। अब चित्तरूपी वैताल तेरे में शांत हो गया है और आने जाने से रहित विश्रामवान हुआ है। सब कल्पना तेरी नष्ट हुई है और सुख से सोया है। चित्तरूपी मरकट से रहित शरीर रूपी वृक्ष ठहर गया है और अब अनर्थ से रहित पहाड़ की नाई अचल हुआ है। यह देह अब सर्व दुख से रहित परमानंद में स्थित है। हे साधो, सब अनर्थों का कारण चित्त है। जब तक चित्त शांतिमान नहीं होता, तब तक जीव को आनंद नहीं मिलता। जब अमन शक्तिपद को प्राप्त होता है, तब महा आधि व्याधि जगत के दुखों को तर के विगत परमानंद को प्राप्त होता है। राम जी ने पूछा है, भगवान, हे सर्वधर्मों के वेता, भृगु का जो शुक्र पुत्र था, उसने तो अनेक शरीर धरे थे और बहुत भोग भोगे थे, तो भृगु से जो शरीर उत्पन्न था, तिसको देख बहुत सोच क्यों किया और देहों का चिंतन क्यों न किया? इसका क्या कारण है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुक्र की संवेदन कलना जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी, सो कर्मात्मक होकर भृगु से उपजी। सुनो, आदि परमात्म तत्व से चित्त कला फूरकर भूताकाश को प्राप्त हुई और वही वात कला में स्थित होकर प्राण अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्रवेश कर गई और वीर्य के स्थान को प्राप्त होकर गर्भ मार्ग से उत्पन्न हो क्रम करके बड़ी हुई, जिससे विद्या और गुण संपन्न शुक्र का शरीर हुआ। उस शरीर को जो उसने चिरकाल सेवन किया था, इससे उसका शोच किया। यद्यपि वह वितराग और निरीक्षित था, तो भी चिरकाल जो अभ्यास किया था वही फुराया। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, व्यवहार तो दोनों का तुल्य होता है, परंतु शक्ति अशक्ति का भेद है। ज्ञानवान असंस्कृत निर्लेप रहता है और अज्ञानी क्रिया में बंधनवान होता है। ज्ञानवान मोक्ष रूप है और अज्ञानी दरिद्र है। जैसे वन में जाल से पक्षी फंसता है, तैसे ही अज्ञानी लोक व्यवहार में बंधनवान होता है।
व्यवहार जैसे ज्ञानी करता है तैसे ही अज्ञानी करता है। जो वासना रहित है वह निर्बंध है, वासना सहित बंध है, इससे वासना मात्र भेद है। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख भी होता है, परंतु ज्ञानवान दोनों में शांत बुद्धि रहता है और अज्ञानी हर्ष शोक से तपायमान होता है। जैसे थंभे का प्रतिबिंब जल के हिलने से थंभ हिलता भासता है परंतु स्वरूप में स्थित है, तैसे ही अज्ञान में सुख दुख से सुखी दुखी भासता है परंतु स्वरूप ज्यों का त्यों है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है परंतु स्वरूप से ज्यों का त्यों है, तैसे ही ज्ञानवान इंद्रियों से सुखी दुखी भासता है पर स्वरूप से ज्यों का त्यों ही है। अज्ञानी बाहर से क्रिया का त्याग करता है तो भी बंध रहता है और ज्ञानवान क्रिया करता है तो भी मोक्ष रूप है। अंतर में जो अनात्म धर्म में बंधनवान है वह बाह्य कर्म इंद्रियों से मुक्त है तो भी बंधन में है, और जो अंतर से मुक्त है वह कर्म इंद्रियों से बंधनवान भासता है तो भी मुक्त रूप है। जो सब क्रीड़ा को त्याग बैठा है और हृदय में जगत की सत्यता रखता है वह चाहे कुछ करे वा न करे तो भी बंधन में है, और जो बाहर चाहे जैसा व्यवहार करता है पर हृदय में अद्वैत ज्ञान है तो वह मुक्त रूप है, उसको कर्म बंधन नहीं करता। इससे हे रामचंद्र जी, सब कार्य करो पर अंतर से शून्य रहकर सर्व ऐषणा से रहित आत्मपद में स्थित हो जाओ और अपने प्रकृत व्यवहार को करो। यह संसार रूपी समुद्र है जिसमें आधि व्याधि अहम ममता रूपी गड्ढा है। जो उसमें गिरता है वह ऊर्ध्व से अधः को जाता है। इससे संसार के भाव में मत स्थित हो और शुद्ध बुद्ध आत्म स्वभाव में स्थित हो। जो ब्रह्म शुद्ध सर्वात्मा निर्विकार निराकार आत्मपद में स्थित है उसको नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब शुक्र ने शरीर का वर्णन किया और विकराल रूप देख के उसमें त्याग बुद्धि की, तब काल भगवान शुक्र के वचन को न मान के गंभीर वाणी से बोले, हे शुक्र, तू इस तप रूपी शरीर को त्याग कर भृगु के पुत्र का जो शरीर है उसको अंगीकार कर। जैसे राजा देश देशांतर को भ्रमता भ्रमता अपने नगर में आता है, तैसे ही तू भी इस शरीर में प्रवेश कर, क्योंकि भार्गव तन से तुझे असुरों का गुरु होना है। यह आदि परमात्मा की नीति है। महाकल्प पर्यंत तेरी आयु है। जब महाकल्प का अंत होगा तब भार्गव तन नष्ट होगा और फिर तुझको शरीर का ग्रहण न होगा। जैसे रस सूखे से पुष्प गिर पड़ता है, तैसे ही प्रारब्ध वेग के पूर्ण होने से तेरा शरीर गिर पड़ेगा और शरीर के होते जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ प्राकृत आचार में विचरेगा। इससे इस शरीर को त्याग कर भार्गव शरीर में प्रवेश कर। अब हम जाते हैं, तुम दोनों का कल्याण हो और तुमको वांछित फल मिले।
इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, काल भगवान ऐसे कहकर और दोनों पर पुष्प डालकर अंतर्धान हो गए। तब वह तपसी नीति को विचारने लगा कि क्या होना है। विचार कर देखा तो विदित हुआ कि जैसे काल भगवान ने कहा है तैसे ही होना है। ऐसे विचार के महाकृष रूप जो शरीर था उसमें प्रवेश किया और तपस्वी ब्राह्मण का देह त्याग दिया। तब उस शरीर की शोभा जाती रही और कंप कंप के शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मूल के कांटे से बेली गिर पड़ती है, तैसे ही वह देह गिरा और शुक्र देह जीव कला संयुक्त हो आया। तब भृगु जी उस कृष देह को जीव कला संयुक्त देख के उठ खड़े हुए और हाथ में जल का कमंडलू ले मंत्र विद्या से जो पुष्टि शक्ति है पाठ कर पुत्र के शरीर पर जल डाला और उसके पड़ने से शरीर की सब नाड़ियां पुष्ट हो गई। जैसे वसंत ऋतु में कमलिनी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही उसका शरीर प्रफुल्लित हो आया और श्वास आने जाने लगा। तब शुक्र पिता के सम्मुख आया और जैसे मेघ जल से पूर्ण होकर पर्वत के आगे नमता है, तैसे ही विधि संयुक्त नमस्कार करके सिर नवाया और स्नेह से नेत्रों में जल चलने लगा। तब पुत्र को देख के भृगु जी ने उसे कंठ लगाया कि यह मेरा पुत्र है। ऐसे स्नेह से पूर्ण हो गया। हे रामचंद्र जी, जब तक देह है तब तक देह के धर्म फुराते हैं। इसी प्रकार भृगु ज्ञानी को भी ममता स्नेह फुराया तो औरों की क्या बात है। पिता और पुत्र दोनों बैठ गए और एक मुहूर्त पर्यंत कथा वार्ता करते रहे। फिर उठकर उन्होंने उस तपस्वी शरीर को जलाया, क्योंकि बुद्धिमान शास्त्र आचार में स्थित होते हैं। इसके अनंतर जिनका वपु तब से प्रकाशता है और जिनकी शाम कांति है, ऐसे जीवन मुक्त उदारात्मा होकर वहां रहे और समय पा करके शुक्र जी दैत्यों के गुरु होंगे और भृगु जी समाधि में स्थित होंगे। इससे जो सब विकार से रहित जीवन मुक्त पुरुष जगत गुरु है, वह सबके पूजने योग्य है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की